हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ शेयर और इसमें भी चल रहा है आपका फॉर फ्यूचर में प्रो राटा अलॉटमेंट। तो एक और एग्जांपल देखिए इस पे DKOL की बुक का एग्जांपल नंबर 55। देखिए, एक्स लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम 2 पर शेयर। एक्स लिमिटेड 40,000 शेयर इशू करेगी 10 रुपये वाले 2 रुपये प्रीमियम पर। एप्लीकेशन पर 4 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पर 5 है, जिसमें इंक्लूड है प्रीमियम। तो प्रीमियम कितने का है इसमें? 2 का और 3 की शेयर कैपिटल। एंड कॉल 3, और बाकी का जो पैसा वो कॉल पर है, 3 रुपीज़ की कॉल है, एक ही कॉल है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर, अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू एप्लीकेंट फॉर 48,000 शेयर। क्या बोला है कि 60,000 के लिए एप्लीकेशन आती है, लेकिन शेयर 48,000 एप्लीकेशन वालों को दिए हैं। रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, बाकियों को मना कर दिया है। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो मनी ज़्यादा आ जाएगी उसे आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। श्री मनोज टू होम 1500 शेयर वर अलॉटेड, मनोज को 1500 शेयर अलॉट किए हैं। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दे सकता। श्री हुसैन टू होम 2000 शेयर वर अलॉटेड, इसको 2000 शेयर दिए हैं। फेल टू पे कॉल, ये कॉल नहीं दे रहा। दी शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, ये सारे के सारे शेयर फॉरफीचर कर दिया इनका। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर सोल्ड टू श्री बनर्जी एज फुली पेड एट 8 पर शेयर, सारे की सारे शेयर मिस्टर बनर्जी को रीइशू कर दिए 8 रुपीज़ के हिसाब से। जर्नल एंट्री दिखानी है। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रोराटा वाली टेबल बना लें। एप्लीकेशन कितनी आई? 60, इसे आप एप्लीकेशन में लिख लो टोटल में। और अलॉट कितने करने हैं हमें? 40,000। कैसे बोला था कि 48,000 वालों को शेयर दिए, तो 48,000 वालों को कितने दिए? 40, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हमें इशू नहीं करने, तो 48,000 वालों को 40,000 दिए होंगे। बाकी की जो 12,000 एप्लीकेशन बची हैं उनको मना कर दिया, यानी कि उनके सामने नील। अब एक्सेस मनी में कितना पैसा आया? 8,000 एप्लीकेशन तो इसमें ज़्यादा है और 4 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, तो 32,000 तो इनके ज़्यादा हो गए। और 12,000 वालों को तो शेयर ही नहीं दिए, इसलिए इनका सारा एप्लीकेशन मनी ज़्यादा ही है। 12,000 इंटू 4, 48,000। जिसको एक भी शेयर नहीं देते उसके पैसे को रिफ़ंड कर देते हैं, और जिसको प्रोपोर्शनेटली शेयर दे देते हैं, जैसे 48,000 वालों को 40,000 दिया है, तो जो 8,000 एप्लीकेशन की एप्लीकेशन मनी ज़्यादा चली गई है उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दीजिए। अलॉटमेंट पे हम इतना कम लेंगे। अब पहली एंट्री किससे होगी? जितनी टोटल एप्लीकेशन आती हैं, 60,000 एप्लीकेशन आई है, 4 रुपीज़ की एक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,40,000। दूसरी एंट्री में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने शेयर हमें इशू करने हैं 40,000 इंटू 4। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। टू बैंक, जो हमने रिफंड किया। इस एंट्री को होने के बाद पूरा की पूरा क्वेश्चन होगा 40,000 शेयर से। 40,000 इंटू 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 2 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में, इसमें प्रीमियम कितने का? 2 का, तो 3 की कैपिटल हो गई, तो 40,000 इंटू 3 के हिसाब से कैपिटल में, और 40,000 इंटू 2 के हिसाब से प्रीमियम में। अब देखो क्या बोला था, मिस्टर मनोज ने 1500 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं दी, तो हमारे पास एक ही कैटेगरी थी कि हमने 48,000 वालों को 40,000 शेयर अलॉट किए थे, तो ये मिस्टर मनोज भी इसी में से है। तो इसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई इसके पास पैसे कितने बने थे। तो यहाँ ये वर्किंग नोट देखिए, आपको क्या बताया था कि अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाइड निकालना होता है, और अप्लाइड दे रखा होता है तो अलॉटेड। तो इसमें 1500 शेयर वर अलॉटेड दे रखा, तो अप्लाइड निकालिए। अप्लाइड रखे ऊपर 48,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 1500। तो मिस्टर मनोज जिसको कि 1500 शेयर मिले थे, उसने 1800 के लिए अप्लाई किया होगा, तो 1800 पे उसने एप्लीकेशन मनी दी थी और 1500 शेयर उसको मिले थे, तो 300 की जो उसकी एप्लीकेशन मनी है 4 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये, ये उसकी एडजस्ट है इस 32,000 रुपये के अंदर।
अब 1500 को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो अलॉटमेंट बनती है 7500 की मनोज के ऊपर, जिसमें से 1200 रुपीज़ उसने पहले ही दे दिए हैं एप्लीकेशन पे जो ज़्यादा चले गए थे, तो उसके पास बन रहे हैं 6300 रुपीज़। इनको मिस्टर मनोज नहीं दे पा रहा। तो अब जब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 लाख में से 32,000 तो ये लेस करिए जो पहले से एडजस्ट हैं, और 6300 ये लेस करिए जो मिली नहीं, तो कितना मिला 1,61,700। 40,000 इंटू 3 के हिसाब से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना, मनोज ने भी नहीं दी कॉल और एक और आ गया हुसैन, वो भी कॉल नहीं करे, यानी कि कॉल पे 3500 शेयर हो गए इंटू 3, तो 10,500 रुपीज़ नहीं मिल रहे, उनको आप माइनस कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,09,500 रुपीज़। अब सभी शेयर का फॉरफीचर एक साथ किया तो सभी कितने हो गए, 1500 मनोज के और 2000 हुसैन के, 3500। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3500 इंटू 10, 35,000। सिक्योरिटी प्रीमियम तो सिर्फ मनोज ने ही नहीं दिया क्योंकि मनोज ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसने प्रीमियम नहीं दिया क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। हुसैन ने प्रीमियम दे दिया क्योंकि उसने अलॉटमेंट दी थी, तो प्रीमियम सिर्फ मनोज के शेयर का ही डेबिट होगा। 1500 इंटू 2 के हिसाब से 3000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो हमने कैलकुलेट की थी 6300। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितना नहीं मिला था 10,500, और टू शेयर फॉर फ्यूचर जितना मिला वो फॉर फ्यूचर में चला गया, जब्त हो गया। अब इनको रीइशू किया 8 के हिसाब से, टोटल शेयर है 3500। बैंक अकाउंट डेबिट 3500 इंटू 8, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 3500 इंटू 2 क्योंकि 10 वाले शेयर को आप 8 में बेच रहे हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3500 इंटू 10, 35,000। अब देखो फॉर फ्यूचर में क्रेडिट हुआ है 21,500 और रीइशू करते वक्त डेबिट हुआ है 7,000, तो 21,200 में से 7,000 माइनस करिए तो बचा आपका 14,200। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, आपने इसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा।